ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति। आज बाबा के 11 फरवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए, मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल यानी कि सेव रोज खाते रहो। कोष्ठ में सेव लिखेंगे। माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल कोष्ठ में सेव रोज खाते रहो। प्रश्न, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद ना रहे। ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद ना रहे। अंतमति सो गति। दौड़ दौड़ दौड़। जब ऐसी अवस्था हो जब बुद्धि में कोई भी याद न रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पालेंगे। कर्मातीत अवस्था को भी पालेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्माभिमानी बनने का। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्माभिमानी बनने का। आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी। आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी। स्थिति अचल हो जाएगी। स्थिति क्या हो जाएगी? अचल हो जाएगी। और गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए क्या करो? ज्ञान और योग का एप्पल रोज खाते रहो। एप्पल समझते हैं ना? सेव। हाँ, तो कौन सा सेव खाना है? ज्ञान योग का सेव। कौन सा एप्पल? ज्ञान योग का एप्पल। तो रोज एक सेव खाएगा, डॉक्टर भी बोलता है वो स्वस्थ हो जाएगा, ताकत आ जाएगी जीवन में। ठीक है, जो भी विटामिन की कमी होगी वो पूरा हो जाएगा। तो बाबा का जो मुरली है ये ताजा सेव है। क्या है? ताजा एप्पल है। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? रोज खाना है। और जो सुबह शाम खाएगा और ताकतवर हो जाएगा। नहीं समझे? क्या समझे? तो रोज खाना है। आप लोग खाते भी हैं? तुम हीरो काहे बन रहा है? चैन लगाओ उसका। ठंडा है ना, बचना है। ठीक है, आज का प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा उत्तर बताते हैं
कि ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद न रहे, कोई से लगाव झुकाव नहीं। ऐसा अभ्यास करना, बस याद आए तो कौन? बाबा। कौन याद है? कौन याद है? मुंह से बोले नहीं निकल रहा है। बाबा। कौन याद है? हाँ, अभी याद, अभी निकला है। अंतमति सोगति, अंतमति सोगति। ऐसी अवस्था हो कि जब शरीर छोड़े तो कौन याद है? बाबा। कौन याद है? फिर नहीं निकला आवाज। हाँ, बाबा। शरीर छोड़े तो कौन याद है? तो जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई की याद न रहे, तब सदा हर्षित रहेंगे। हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को ही पालेंगे। तो ये देहधारी याद है तो उसके बारे में चिंतन चलेगा, तो खुशी गुम हो जाएगी। समझ में आ गया? तो बाबा कहते हैं तो बाबा क्या कहते हैं कि ऐसी अवस्था बनाओ कि एक बाबा ही याद रहे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्माभिमानी बनने का। आत्मा आत्मा को देखे। किसको देखे? कि शरीर को देखे। आत्मा आत्मा को देखे। आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी। आप लोग आत्मा से बात करते हैं कि शरीर से बात करते हैं? सच सच बोलिएगा। करते हैं आत्मा से। जो आत्मा से बात करेगा वो खुशी रहेगी। क्या रहेगी? खुशी रहेगी। वो हल्का रहेगा। यदि आप हल्का नहीं है, खुशी नहीं है, तो आप खुद को शरीर समझते हैं, अगला को भी शरीर देखते हैं। तो आप लोग शरीर है ना? नहीं है। कौन है भाई? आत्मा है। तो बाबा कहते हैं आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी। स्थिति अचल हो जाएगी। और स्थिति क्या हो जाएगी? हलचल नहीं आएगा। हलचल क्यों आ रहा है? खुद को आत्मा समझ रहे हैं इसलिए। क्यों आ रहा है? ओह क्यों? खुद को शरीर समझने से ही हम क्या हो जाते हैं? हलचल में आ जाते हैं। और आत्मा समझेंगे तो अचल रहेंगे। क्योंकि आत्मा क्या है? दुख सुख मान अपमान से परे है ना। खुद को शरीर समझते तब मान का अपमान का फीलिंग आता है, सुख दुख का फीलिंग आता है। तो बाबा कहते हैं तो आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे। किससे बात करे? बाबा किससे बात करते हैं? बहन से, भाई से, माताओं से, आत्माओं से बात करते हैं। किससे बात करते हैं? और आप लोग किससे बात करते हैं? करते हैं। अच्छा, कि मम्मी पापा से? हाँ, कि बहू से, बेटी से, बेटा से, नाती पोता से? किसे करते हैं माता जी? आत्माओं से। अच्छा, तो बाबा तो आज सिखाया तो इसके पहले तो आप उस दिन ज्ञान तो आज दिया तो किससे बात करते थे? इसीलिए बाबा कहते आत्मा से बात कर रहे हैं। क्योंकि सबके भ्रिकुटी में कौन बैठा हुआ है? आत्मा। तो हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? आत्मा पर। क्या जाना चाहिए? हाँ, आत्मा को देखेंगे तो खूब रुलाई आएगा। क्या सीखा मैं? अभी आप कहीं गए थे ना? गए थे तो रोए कि कोई लोग शांति दिए? नहीं रोए। हाँ, रोना नहीं है। कोई शरीर छोड़ दिया तो रोएंगे क्यों? आत्मा अमर है ना। बस उसका एक ड्रेस परिवर्तन हुआ, दूसरा लेगा, हम उसको शांति का दान देंगे। हाँ, तो ज्ञान नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है। इसलिए बाबा आप लोग बहुत खुशनसीब है कि बाबा ने समय पर ज्ञान दे दिया, नहीं तो आपका भी हाल वही होता। समझ में आ गया? आज कोई शरीर छोड़ता है तो लोग कितना दिन तक रोते रहते हैं। क्यों रोते? उसका शरीर याद आता है, और जितना याद आता है उतना आंसू आता है। वो चाहता है कि भूल जाए, लेकिन भूलता नहीं है। इसलिए देहधारी बहुत खतरनाक होता है। इसलिए बाबा के देहधारी को भूल जाओ। क्या कहता है? नहीं तो उसकी याद तुमको तड़पाएगी, रुलाएगी। जब जब याद आएगा आंख से आंसू बहाएगा। समझे? क्या समझे? मान लिया किसी से प्यार करते हो, मर गया तो क्या होगा? इतना याद आएगा मरने के बाद कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बहुत सारी माताएं कहते भाई जी भूलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वही याद आता है। और जब याद आता है तो खुद को रोक नहीं पाते हैं। तो इस बाबा का देह मत देखो ना, आत्मा देखो। क्या देखो? आत्मा से बातें करो।
समझे? नहीं समझे? नहीं समझे ना? हाँ, मतलब जो बोले नहीं समझे वही समझे। तो बाबा कहते हैं रास्ता एक निराकार को ही कहा जाता है। रास्ता किसको कहा जाता है? एक निराकार को कहा जाता है। अभी यह समझ तुम बच्चों को आई है, वह तो सिर्फ गाते हैं। भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता कि बस भक्ति करनी है, परंतु किसकी भक्ति करनी है कुछ भी पता नहीं। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की। किसी करनी चाहिए? जिसे माता पिता कहते हैं, न कि सैकड़ों की। एक की करेंगे ना, सभी के करेंगे, एक की। कहते भगवान आकर भक्तों का भक्ति का फल देंगे। फल अथवा वर्षा एक ही बात है। बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के वर्षे का फल मिलता है ना? नहीं होता है, फट से बारिश बन जाता है। बाकी का गायन तो है, भक्ति मार्ग का याद करते हैं कि आ करके हमको भक्ति का फल दो। ज्ञान और भक्ति भी कहते हैं ना, तो भक्ति का फल है ज्ञान। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। बाबा आए और हम बच्चों को ज्ञान दिए, भक्ति का फल मिल रहा है। और ज्ञान से ही गति और सदगति क्या होगा? गति और सदगति। जितना बाबा के बताए रास्ते पे चलेंगे उतना आपको सदगति मिलेगा। बरोबर तुम अब जानते हो भक्ति कब से शुरू हुई है, या कोई को पता नहीं है। ज्ञान का समय है दिन और भक्ति का समय है रात। दिन और रात सो तो जरूर आधा आधा होगा ना। दिन और रात क्या होगा? शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी है। ज्ञान तो बहुत समय दे दिया है और भक्ति को थोड़ा समय दिया है। ज्ञान को बहुत समय दे दिया है और भक्ति को थोड़ा समय दे दिया है। द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई है ना, और सतयुग त्रेता का आयु बहुत बड़ा दिखाया है, लेकिन ऐसा है तो नहीं। चारों युग इक्वल है। चारों युग इक्वल मतलब बराबर है। सतयुग भी 12.5, त्रेता भी 12.5, द्वापर भी 12.5 और कलयुग भी 12.5। जैसे सुबह दोपहर शाम और रात होता है ना, सब बराबर है, कि कोई कम बेसी है, बराबर है। बाबा कहते हैं द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई है, या रात दिन का हिसाब पूरा हिसाब तो ठहरा नहीं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते, शास्त्रों में अक्षर है। कहते तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, फिर शास्त्रों के अक्षर क्यों लेते हो? तो तुमको समझाना, शास्त्रों का सार तो बाबा ही बताते हैं। कोई भी बोलते हैं कि तुम शास्त्र तो नहीं मानते हो, तो बोल रहा है कि शास्त्रों का सार क्या है, श्री बाबा आकर के हम बच्चों को समझा रहे हैं। फलाने शास्त्र में राइट नहीं है, यह राइट नहीं है, यह राइट है। रिफरेंस तो जरूर देना पड़े ना। जैसे प्रदर्शनी में चित्र दिखाते हनुमान गणेश वामन अवतार आदि आदि समझाने लिए, दिखाना तो पड़े ना। तो बातें रॉन्ग है, वह वर्णन कर फिर राइट क्या है वह समझाते हैं। अब बाबा की महिमा गाते हैं, शिवाय नमः। फिर लिखा है त्वमेव मातश्च पिता। बाबा की महिमा क्या कहते हैं? शिवाय नमः। फिर क्या लिखे? त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव सर्वमं देव देव। तुम ही सब कुछ हो। नाम तो देना पड़े ना। ये महिमा सिर्फ शिव बाबा की है कि तुम ही माता पिता सखा सखी सब कुछ हो। लेकिन हम हनुमान जी के भी आगे ही गाते हैं त्वमेव मातश्च पिता। हनुमान जी माता कैसे बनेंगे? बन पाएंगे? गणेश जी माता कैसे बनेंगे? तो शिव बाबा ही माता भी बन सकते हैं तो पिता भी बन सकते हैं। तो वही बाबा कहते हैं मनुष्यों को यह पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। मनुष्यों को पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। कहते भी हैं ओ गॉड फादर। क्या कहते हैं? ओ गॉड फादर। बुद्धि उधर जाती है। मनुष्य प्रार्थना आदि करते हैं तो जानते हैं ना परम पिता परमात्मा परलोक में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? किधर है परलोक? परम धाम। परम धाम किधर है? किधर? छत के ऊपर, सबसे ऊपर। हाँ, सबसे ऊपर, छत के ऊपर नहीं है। ठीक है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म तन में जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ का होता है ना, ठीक है, उसको याद आते बुद्धि वहीं चली जाएगी। जैसे आपको मम्मी याद आई तो आपका जहाँ मायका है बुद्धि फट से वहां चला जाएगा। जाता है कि नहीं? कोई और रिलेशन वाला याद आया तो दिल्ली में रहता होगा तो बुद्धि कहाँ चला जाएगा? दिल्ली में। और बाबा याद आएगा तो बाबा कहाँ रहता है? परम धाम में। तो बुद्धि कहाँ जाएगा? परम धाम में। तो वही बाबा के ब्रह्मा भी शंकर को भी याद करेंगे तो बुद्धि कहाँ जाएगी?
सूक्ष्म वतन में। फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड फ्लोर है, फर्स्ट सेकेंड फिर क्या है, थर्ड फ्लोर है। अब मुख्य बात बाप को भूले हैं। इसमें पका देधारी को याद मत करो, देधारी से कनेक्शन लगा लिया, वो टेंशन में, तुम भी टेंशन में चल जाएगा। समझ में आ गया? कोई आत्मा याद आ रहा है, ठीक है, तो आपका कनेक्शन उससे जुट गया। क्या जुट गया? अब जितना भी आत्मा सब संसार में दुखी अशांत है, उससे क्यों कनेक्शन लगाना? आपको भी दुखी अशांत का वाइब्रेशन आने लगेगा, तो वही कनेक्शन बाबा से लगाना है। देखना है कि देहधारी लोग कैसे फट से याद आ जाता है, हमको बाबा क्यों नहीं याद आता है। ठीक है, तो जितना डिटैच उतना बाबा से अटैच, दुनिया से डिटैच और बाबा से अटैच। अब मुख्य बात है बाप को भूले हैं। अभी सभी लोग क्या हो गए, भगवान को भूल गए। बाप आकर उल्हाना देते हैं, तुमने हमारी कितनी गलानी की है। बाप जो सर्व को सदगति देने वाला है, उनकी फिर सर्व ने बैठ ग्लानी की है। भगवान वाच है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् की। जब जब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, मुझे आना पड़ता है। बाबा भी आए हुए हैं। भारतवासी अपने धर्म की ग्लानि करते, कहते ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या सब में ईश्वर है? वह तो कह देते कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, बराह अवतार। बाप तो भारतवासी बच्चों को ही कहते हैं, क्योंकि बच्चे ही ग्लानि करते हैं ना। या मुरब्बी बच्चा, ब्रह्मा भी ग्लानि करता था। कौन? भाई ज्ञान नहीं होगा तो क्या करेगा, जो सिखाया वही ना बोलेगा। यह ग्लानि भी ड्रामा में नूंद हुई थी, तब तो पाप आत्मा बने। बाप ने तो सबको पावन बनाया था, क्योंकि पतित पावन है ना। बाप का नाम ही क्या है? पतित पावन। पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बनाने वाले बाप को कितनी गाली देते हैं ना, कि सुअर में है, कुकुर में है, सब में भगवान है। कुत्ता बिल्ली सब में, कण कण में, नाला नाली सब में। तो गाली ही ना हो गया कि महिमा हो गया। बचपन में हम भी समझ के सब पत्थर में भगवान होता है ना। एक मतलब गजब का भाव पैदा हो गया था। ठीक है, क्या ड्रामा था। बनाने वाले बाप को कितनी ग्लानि देते, जब समझाते हैं तो उस समय मान लेते हैं। समाचार भी आता है, इतनों ने सही की कि बरोबर आपकी बात राइट है। अब कहते श्रीमद् भगवत गीता, तो भगवान की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, ऊंचे थे ऊंचे की मत भी ऊंची होगी ना। वह आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो पहले पहले एक का परिचय देना पड़ता है। किसका? परमपिता परमात्मा का, बाबा का। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो है ही ना। बच्चे भी क्या है, समझाने वाले नंबरवार हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा क्या करे। गौतम भाई, बाबा क्या बच्चे क्या लिखते हैं? बाबा क्या करे, माया को तूफान हमको ठहरने नहीं देता है, हमको यह विकार तंग करते हैं। बहुत बच्चे बाबा को लिखते थे कि बाबा ये विकार हमको बहुत तंग करते हैं। तो बाप कहते तुमको इन पर विजय पानी है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाबा क्या कहते हैं? इन पर विजय प्राप्त करनी है, नहीं तो पद क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो जरूर औरों को संशय पड़ेगा कि खुद की चलन तो ऐसी है और दूसरों को ऐसे समझाते हैं। टीचर में कोई विकार होगा। बाबा को लेटर तो टीचर लोग ही लिखते होंगे ना। तो बाबा बोले कि यदि तुम में ही ऐसा होगा तो समझाने वाला भी सोचेगा ना कि देखो खुद में ऐसा, दूसरों को ऐसा समझाता है। औरों को संशय पड़ेगा कि खुद की चलन तो ऐसी है और दूसरों को ऐसे समझाते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले स्व परिवर्तन। क्या परिवर्तन? विकार भी कोई सेमी होता है। विकार भी क्या होता है? किसी को पूरा विकार का नाशा होता है, ठीक है, और किसी को सेमी विकार। सेमी विकार मतलब क्या? बस खाली बातचीत करेंगे, हाँ हेलो उकड़म पकड़म, बस और कुछ नहीं। इसको सेमी कहते हैं। बाबा कहते कुछ नहीं, अंश भी है तो वंश पैदा कर देगा, इसलिए अंश सहित भस्म कर दो। क्या कहते हैं बाबा? उसको अग्नि में जला दो। अग्नि में जल जाएगा तो बीज नहीं आएगा, आएगा? और सिर्फ ऐसे कर देंगे तो बरसात पड़ेगा, फिर से नेचुरली आ जाएगा। कुछ लोग तपस्या करके दबा देते हैं
मतलब बाबा को याद करते करते वो दब जाता है, सोचते कि हम तो जीत पा लिए, और जैसे थोड़ा सा वायुमंडल का पानी मिलता है फिर से जागृत हो जाता है। जैसे अभी आप धूप उगेगा तो पूरा जितने भी देखेंगे ना, जितने भी हरे भरे घास होते हैं सब सूखे पड़ जाएंगे, और ऐसी बारिश हुआ फिर से हरा भरा हो जाता है कि नहीं। तो ऐसे ही हम लोग जो बच्चे तपस्या करते हैं उनको तपस्या करते करते वो विकार थोड़ा सा दब जाता है। क्या होता है? दब जाता है। तो लगता क्या है कि हम तो विजय प्राप्त कर लिए, कितना अच्छा अवस्था है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वायुमंडल का बरसात होता है, गंदे वातावरण में जाते हैं, कोई ऐसा संग का वातावरण में पहुंच जाते हैं तो फट से विकार जागृत हो जाता है। सोचते अरे ऐसे कैसे हो गया, हम तो बहुत अच्छे थे। तो अच्छे क्या थे? वो दब गया था। क्या था? थोड़ा समय के लिए दब गया था, आपको लगा हम जीत लिए। जब तक योग अग्नि में भस्म नहीं करेंगे तब तक वो सुख शांति आने वाला नहीं है। बाबा समझा, सत्य को सतो ऊंच कहा जाता है ना, कलयुग को तमो नीच कहा जाता है, दुनिया भ्रष्टाचारी कहते हैं ना, परंतु अपने को भ्रष्टाचारी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं इस रावण राज में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है। समझो कोई से पूछा जाता है ऊंचे ते ऊंचा कौन, तो कहेंगे भगवान है। तो उनका ऑक्यूपेशन जानते हो? तो बोलेंगे नहीं। कौन है, कहाँ रहते, क्या नाम है, क्या काम है, क्या धाम है? तो बाबा का ऑक्यूपेशन क्या है? ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम। नाम क्या है? शिव बाबा कल्याणकारी। और काम क्या है? पतित को पावन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना, मनुष्य को देवता बनाना, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, रंग को राव बनाना, भिखारी को अधिकारी बनाना, समझ में आ रहा है? कांटों को फूल बनाना। और धाम है परम धाम। कहाँ का रहने वाला है? परम धाम। या तो कहेंगे सन्यासी ही ऊंचे क्योंकि पवित्र रहते, खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते, नमस्ते करते हैं। तो उन्होंने पूछना चाहिए सन्यासियों से भी जरूर कोई ऊंचा होगा ना। सन्यासी भी भगवान की साधना करते हैं, यदि खुद ऊंचे होते तो साधना क्यों करते? आजकल तो चित्र भी बहुत बनाए हैं, सबसे ऊंचा परमात्मा को ही रखते हैं। अब राम व कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना या कोई ये भी बड़ाई है ना। नहीं तो वह शिव की पूजा थोड़ी ही करते हैं, वह तो खुद ही राज करते हैं। जब वह पतित बनते हैं तब पूजने लगते हैं। कब पूजा करते हैं? जब पतित बनते हैं। ऊंच से ऊंच निराकार परमात्मा को ही कहा जाता है पतित पावन सर्व का सदगति दाता। कौन? शिव बाबा सबका लिबरेटर है। कौन? शिव बाबा अपने साथ सबको ले जाएंगे ना। बाबा तो मुक्ति दाता है ना, सबको लेने आए हैं और सबको अपने साथ ले जाएंगे। कहते भी हैं रोज एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। रोज एक सेव खाओ, ताजा ताजा सेव, तो क्या बन जाएंगे? एवर हेल्दी बन जाएंगे। यहाँ तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। कौन सा सेव खाना है? ज्ञान योग का सेव खाना है। रोज अमृत बेला करना है। अमृत बेला एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। शाम का योग नहीं मिस होना चाहिए। मुरली कम से कम 2 टाइम, दिन भर में 4 टाइम। कितने बार पढ़ना सुनना है? 4 टाइम। वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसको माया की बीमारी नहीं लगेगी। माया की बीमारी किसको लग रहा है? जिसका अमृत बेला मिस हो रहा है, ठीक है, या नाम शाम का योग नहीं कर पा रहा है, या मुरली को 4 बार ही पढ़ नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है। समझ में आया? उसके मन में अगड़म बगड़म तिगड़म चलता है। क्या चलता है? हाँ, तो उसको योग कहाँ से लगेगा? वो बाबा के बजाय देहधारी को ही याद करता है। ज्ञान मनन के बजाय विकारों का ही मनन करता है। मन में फालतू फालतू बातें मनन करता है, तो उसका योग कैसे लगेगा? वो शक्तिशाली बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो रोज एप्पल खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? एवर हेल्दी। बाबा कहते हैं इस समय, किस समय? हम इस समय बीमार हैं ना। क्या है? ज्ञान से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हैं। तो कहते भी रोज एप्पल खाओ तो क्या बन जाएंगे? एवर हेल्दी बन जाएंगे। हाँ, सबको माया की बीमारी लगा हुआ है ना। कोई भी आत्मा हो, शरीर से बड़े हिष्ट पुष्ट हो, लेकिन मन बीमार है कि नहीं?
तन से स्वस्थ है लेकिन मन सबका क्या है, बीमार है, बल्कि फूल बीमार है। क्या बीमार है? हाँ, यह तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो ना? नहीं देख रहे हो। माया ने सबको बीमार बना दिया है। माया ने क्या किया? मार मार के सबको बीमार बना दिया है। अब सबको हेल्दी वेल्दी बनाने वाला एक बाप ही है। सूक्ष्म वतन में भी आत्माएं हेल्दी है ना, यहाँ अनहेल्दी आत्माएं हैं। मूल वतन में पहले जब आत्माएं आएंगी तो सुखी देखेगी ना। पहले जब परम धाम से आत्मा आएगी तो सत्व प्रधान है तो क्या देखेगी? सुखी देखेगी। तो बाप ब्रह्मा द्वारा हमको बहुत सुख देती है। अब विनाश तो होना ही है, विनाश तो इस यज्ञ से ही विनाश वाला निकली है। वो लोग राय कर रहे हैं शांति कैसे हो, परंतु यह भी गाया जाता है ना, नर चाहत कुछ और है और होवत कुछ और है। इंसान तो चाहता कुछ और है लेकिन होता कुछ। शांति भी तब होगी जब विनाश होगा। शांति भी कब होगी? फिर सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी। विनाश होने के सिवाय और कोई उपाय तो हो ही नहीं सकता। यह भी उन्हों को बतावे कौन? इन भीष्म पितामह आदि को तो पिछाड़ी में ज्ञान मिलता है। जो बड़े बड़े संत महात्मा गुरु गोसाई हैं सबको मिल रहा है, बहुतों को मिल गया है, लगभग लोगों को ज्ञान। हाँ, मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं। क्या करते हैं? आपस में मिलकर एक हो जाए, परंतु ऐसा तो होना ही नहीं है। आगे भी विनाश हुआ था, यादव और कौरव भी थे ना, गीता का भगवान भी आया था। अब पतित दुनिया है, इसमें श्रेष्ठाचारी कोई हो न सके। सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मी नारायण। सबसे श्रेष्ठ कौन है? वही सत्युग में राज करते थे। अब तो भ्रष्टाचार की वृद्धि हो गई है तो जरूर विनाश होना ही है। विनाश के बाद ही सब सुख शांति को पा सकेंगे। सबको समझाना है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। कौन धर्म के? पहले वही धर्म था, अब नहीं है, फिर से उसकी स्थापना हो रही है। इस समय हम ब्राह्मण हैं न कि देवता। इस समय हम सभी क्या हैं? जब कोई भाषण करने के लिए स्टेज पर आते हैं तो कुछ न कुछ ख्याल करके विचार करके आते हैं, डायरेक्ट चढ़ जाते हैं। कुछ न कुछ विचार करके जाएंगे ना कि आज इस टॉपिक पे समझाएंगे। तो यह बोलेंगे। हमारे बच्चे तो समझते हैं क्या बोलना है, समझते हैं ना। कोई बुला लिया तो ज्ञान के बारे में क्या समझाना, ये तो समझते ही है। शांति स्थापन करने वाला तो एक ही सर्व का सदगति दाता बाप है। एक ही सर्व का सदगति दाता, वही लिबरेटर है। वही क्या है? यह समय है ही सबको वापस ले जाने का। कैसा समय चल रहा है? सबको वापस ले जाने का। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम अपने को सतयुग में चलने के लायक समझते हो? पूछ रहे हैं, अपने को सतयुग में चलने के लायक समझते हो? वो बंद हो गया। रावण पर विजय पाई है, खाली समझते हैं कहने से हो जाएगा? देखिए बाबा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, पहले चढ़ाते हैं और फिर उतारते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में चलने के लायक समझते हो? तो हाँ। तो रावण पर विजय पाई है? तो नहीं। तो कैसे जाओगे? कहते हैं बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या कहते हैं? विजय पाने के लिए पुरुषार्थ। हाँ, तो सब उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती है ना कि नहीं उठाएंगे तो क्या कहेंगे। हाँ, झूठे से खड़ा कर देंगे, लज्जा आती है ना। बाबा कहते हैं अपनी शकल तो देखो। क्या कहते हैं? अपनी शकल तो देखो। कितना समय बाप को याद करते हैं? किसकी शकल देखो? अपनी शकल तो देखो। ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद न आए। कैसी अवस्था चाहिए? आज जब आप योग करने बैठते होंगे तो कितने लोग याद आते हैं? बहुते लोग आते हैं। तब कैसे होगा? जब अब ये योग में बहुते लोग याद आ रहे हैं तो पता नहीं कल क्या होगा। इसलिए प्रैक्टिस, अभ्यास करना है बस। अब घर जाना है, किसी से दिल नहीं लगाना है, समझे?
क्योंकि जहां दिल लग गई तो न चाहते बुद्धि वहां जाती है। देधारी से लग गया, आप नहीं चाहेंगे तो भी फट से वहीं चल जाएगा, बार बार जाएगा। तो भगवान कहते उसे तोड़ दो, छोड़ दो। समझ में आया? नहीं तो फिर भगवान ही छूट जाएगा। तो इंसान को छोड़ना है कि भगवान को छोड़ना है? हाँ, इंसान को छोड़ना है बुद्धि से। कैसे? बुद्धि से। हाँ। अब अंतमति सुगति, कर्मा बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद ना आए, तब अंतमति सुगति होगी। कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे, सदा हर्षित भी तब रह सकेंगे जब दूसरों की सेवा करेंगे। फिर दूसरों की सेवा करेंगे, दुआ मिलेगा तो खुशी तो आएगी आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? खाली बैठ के खाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो ना, तुम्हारे बिगर रूह का इंजेक्शन कोई भी लगा ना सके। गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। क्या गाया जाता है? ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आत्मा को मालूम पड़ा है मुझे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है। आत्मा को मालूम पड़ गया है कि मुझे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है। यह आत्मा ने कहा शरीर द्वारा ज्ञान सागर को, अब हमको वापस जाना है। कहाँ जाना है? तो बहुत खुशी की बात है ना, ये रोना है। अब तो जाने का टाइम आ गया, तो खुशी खुशी से जाएंगे। और पता है कि बाबा के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो रोना क्यों है कि नहीं? क्या आप लोग रोएंगे? हाँ हाँ, नहीं रोएंगे। कोई भी चला जाए रोएंगे? वो बाबा के पास गया, हम काहे रोएंगे? बल्कि उसके लिए दुआ करेंगे, बाबा उसको थोड़ा सा शांति देना। क्या देना? हाँ, शक्ति देना उसको, खुशी देना। पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है, इस कारण नाम ही है श्याम सुंदर। नाम क्या है? तुम जानते हो हम सुंदर थे। क्या कह रहे बाबा? तुम जानते हो हम सतयुग में क्या थे? सुंदर थे, और अब श्याम बने, फिर सुंदर बनेंगे। अभी सुंदर से बंदर बन गए। क्या बन गए? नहीं बन गए। अब भले पूंछ नहीं है, बिना पूंछ वाला बंदर है ना? तो बंदर में पांचों विकार बहुत ज्यादा होता है। काम भी ज्यादा होता है, क्रोध भी ज्यादा होता है, लोभ भी ज्यादा होता है, मोह भी ज्यादा होता है, अहंकार भी ज्यादा होता है। ठीक है? तो आज का मनुष्य के अंदर पांचों विकार क्या है? चरम सीमा पर है। इसलिए सुंदर से क्या बन गए? बंदर बन गए। बाबा सुंदर बनाते हैं और माया रावण क्या बनाती है? श्याम बनाता है। काम चीता पर बैठने से श्याम बन जाते हैं, काले बन जाते हैं। बड़ी समझने की सहज बातें हैं। नॉलेज तो स्टूडेंट की बुद्धि में नंबरवार ही धारण होती है ना। बाबा ज्ञान तो सुनाते हैं, लेकिन ज्ञान बुद्धि में क्या होता है? नंबरवार धारण होती है। कोई तो बहुत डल हेड है। कोई बच्चे का है डल हेड, मतलब बुद्धू। आप लोग बुद्धू है ना? हाँ, बोले कि नहीं है। कोई तो बहुत डल हेड है। टीचर कहते हैं पढ़ने वाले बहुत डल हैं। देह अभिमान बहुत है ना। जिसके अंदर देह अभिमान बहुत ज्यादा, वो क्या है? डल हेड है। क्या है? आत्मानी रहे तो सदा हर्षित रहे। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे ही। आत्मा को देखे। किसको देखे? अर्थात अपने भाई को देखकर खुशी होती रहे कि वो आत्मा भाई है, बाहर नहीं है। आत्मा भाई है। बाबा बच्चों को देख खुश होते हैं। बाबा बच्चों को देख खुश होते। बाबा कहते बच्चे मैं आया हूं तुमको माया से लिबरेट कर वापिस साथ ले जाने। क्यों आए बाबा? लिबरेट मतलब छुड़ाने आए ना, छुड़ाकर सबको वापिस ले जाएंगे। इस तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है। किस तन में? वह भी जरूर भ्रकुटी के बीच में ही आएंगे। ऐसे थोड़े ही ऊपर से गंगा बहेगी क्या? शिव की सवारी बैल पर दिखाते हैं। बैल की भ्रकुटी में शिव का चित्र दिखाया है। आत्मा तो जरूर भ्रकुटी में ही रहेगा। अब बैल के भ्रकुटी में रहेगा?
बैल को तो समझाना नहीं है, समझाना तो मनुष्य का है, तो मनुष्य का भ्रुकुटी में आएगा ना बाबा। तो बाबा कहते हैं आत्मा तो जरूर भ्रुकुटी में ही रहेगी, जो आत्मा का स्थान है जरूर वहाँ ही बैठेगी। गुरु लोग अपने चेलों को बाजू में बिठाते हैं, तो वह सदगुरु भी आकर बाजू में बैठते हैं। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुने तो होंगे, गाते तो बहुत हैं, लेकिन बाबा कहते हैं गुरु ब्रह्मा कहते हैं विष्णु को, वह शंकर को गुरु नहीं कहेंगे। वही ब्रह्मा फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं ना, लक्ष्मी नारायण। विष्णु के दो रूप क्या है? लक्ष्मी नारायण। गुरु तो शिव को कह सकते हैं, क्योंकि सबकी सदगति करते हैं। गुरु उसी को कहते हैं जो सबकी सदगति करते हैं। ऊंचे ते ऊंच फिर भी भगवान है। ऊंचे ते ऊंच कौन है? कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, कितना अच्छी रीति। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए आत्माभिमानी बनना है। सदा हर्षित रहने के लिए क्या बनना है? आत्माभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा क्या है? भाई भाई है, यह दृष्टि पक्की करनी है। दूसरी पॉइंट, रूहानी सोशल वर्कर बन। रूहानी सोशल वर्कर बन। आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। आत्मा को रूहानी सोशल वर्कर बन, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सबकी रूहानी सेवा करनी है। सबकी रूहानी सेवा करनी है। तो पहली पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए आत्माभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, हाँ, यह दृष्टि पक्की करनी है। कोई बहन नहीं, सब आत्मा है। क्या है? हाँ। दूसरी पॉइंट है रूहानी सोशल वर्कर पर आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। बाबा ने कहा ना, कल भी कहा ना मुरली में, सबको बता दो। सबको दुख आसानी से छुड़ाना चाहते हो तो ज्ञान दो। कह दो, बिना ज्ञान का परिवर्तन होने वाला नहीं है। सबकी रूहानी सेवा करनी है। और आज का वरदान, संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। समझिए, सर्व की दुआएं उन्हें मिलती है जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। सर्व की दुआएं किनको मिलती है? जो खुद ही संतुष्ट नहीं है, दूसरा को क्या संतुष्ट करेगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते, जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं हैं। यदि सर्वगुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो, तो इसमें सब आ जाएगा। आप लोग को स्टार्टिंग में बताए थे, जिस पे भी नजर पड़े बाबा इसको शांति दे दो, दुआएं देना है, बाबा इसको सुख दे दो। सुबह से शाम तक यही काम करेंगे। तो देना ही क्या है? लेना है। आप दुआ देंगे तो उधर से क्या जाएगा? तो बदुआ जाएगा, दुआ आ जाएगा, बल्कि कई गुना रिटर्न होके आएगा। क्या होगा? है ना? तो वही बाबा कहते हैं कि यदि
तुमको सर्वगुण धारण करने में, सर्वशक्ति को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो तो उसे भी छोड़ दो। जैसे आप लोग योग लगाते हैं ना, योग नहीं लगता है, आधा घंटा योग कीजिए, 10 मिनट फिर सकाश दीजिए। जो भी संबंधी है बाबा शक्ति लेकर उसको दीजिए, एक एक नाम सहित एकदम इमर्ज कर करके 1 घंटा बैठ जाएंगे, पत्ते नहीं चलेगा। फिर बाबा शक्ति लेंगे, फिर सकाश देंगे, ठीक है। तो ऐसे बुद्धि इंगेज हो जाएगा आपका, समझ में आया। एक ही आत्मा को सकाश देना है। और सकाश की तो बहुत ताकत है। क्या है सकाश का? ऐसा ताकत है कि आकाश में रहने वाला भी आत्मा को पहुंच जाएगा। समझे? नहीं समझे? कोई दुख भी दे तो आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। सुने, कोई दुख भी दे तो आप क्या करो? आप भी दुख मत दो, क्या दो? दुआएं दो, तो आप क्या बन जाएंगे? सहज पुरुषार्थी। क्या बन जाएंगे? हाँ, कोई दुख देगा हम उसको सुख देंगे, लगता है आपको? तो नहीं लगता है तो भोग होगा तब। नहीं समझे? हाँ, भगवान कहते कि उसके तुमको खुद के मुख पे कंट्रोल है, उसके मुख पे कंट्रोल नहीं है। तुमको अपने मन को कंट्रोल करना, उसका मन कंट्रोल। वो मेरे बारे में क्या भी सोचे, उससे क्या जाता है? हम अपने बारे में क्या सोचते हैं? समझ में आ गया? दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है बड़ी बात नहीं है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। दुनिया सोचेगी उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम सोचेंगे तो पड़ेगा। कोई कहे कि तुम चोर, कोई कहे तुम चोर हो और हम चोर ही नहीं है तो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हम खुद मुझ सोच रहे कि हाँ हम सचमुच चोर हैं तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप खुद चोर है, दुनिया बोले तुम चोर नहीं हो तो वही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो हमारा सोच कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? हाँ। तो भाई बाबा कहते हैं कि कोई दुख भी दे तो आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। दे रहे तो जिसके पास जो होता वही ना बांटेगा। नहीं समझे? दुखी है तो सुख कहाँ से बांटेगा? पतित है तो अच्छा कहाँ सोचेगा तुम्हारे बारे में? ठीक है। तो तुम्हारे पास सुख है तो तुम सुख बांटो, उसके पास दुख है तो क्या बांट रहा है? दुख बांट रहा है। तो और उसका दुख बढ़ेगा, तुम सुख बांटोगे तो तुम्हारा सुख बढ़ेगा। समझ में आया? और आज का स्लोगन, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। यदि आप मन बुद्धि से बाबा के श्रीमत पे समर्पित है ना तो सबका सहयोग स्वतः ही आपको मिल जाएगा। जो भी चाहिए, जो भी संकल्प आपका मन में उठेगा बाबा क्या करेगा? पूरा करेगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रलब्ध भोगता है। अपनी कमाई के अनुसार अभी जो कर्म कर, देखो बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है यह तो हम जानते हैं। कल का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामानुसार पुरुषार्थ से प्रलब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सचिव में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजापति पाते हैं। अभी मार्जिन है ना, आप अच्छा पढ़ेंगे मुझ पर पाएंगे, ज्ञान मिल गया, लेकिन अब श्रीमत पर नहीं चलते उस पर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वैत ईर्ष्या होती नहीं, वहां प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करता है जैसे माँ बाप अपने बच्चों को संभाल करता है। समझे? राजा रानी वहां पे प्रजा को कैसे संभाल करते हैं? जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहां गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। कहाँ? सतयुग में। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 जन्मों के सुख भोगेंगे। तो करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? तो कीजिए ना, फिर छोड़ते क्यों हैं? यह अविनाशी कमाई है। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। हम अभी सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं या प्रैक्टिकल खेल चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यहाँ कोई छू मंतर की बात नहीं है, प्रैक्टिकल मेहनत करना पड़ता है। कर भला तो हो भला, कर भला तो करेगा नहीं भला तो तुम्हारा भला कैसे होगा? तो सबका बुरा करेगा, तुम्हारा अच्छा होगा? नहीं होगा। या प्रैक्टिकल में करना पड़ता है। कोई बोलते ना भाई जी हमारा तबीयत खराब है, आप थोड़ा
बाबा से योग लगा देंगे तो क्या होगा, हम लगाएंगे तो क्या होगा? बीमारी आपका है तो हम लगाएंगे तब ठीक होइएगा? नहीं होइएगा, आपको लगाना पड़ेगा। आपके चलते हम दवाई नहीं ना खाएंगे, खाएंगे तो हम ठीक होंगे, कब ठीक होंगे? ठीक है। तो बाबा कहते राजयोग में जिसको चाहिए उसको खुद करना पड़ेगा। सकाश देना अलग बात है, नहीं समझे? तो मैं दे सकते, सहयोग मिलेगा आपको, लेकिन मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के माँ बाप के मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल रोज खाते रहो। एप्पल मतलब सेव। प्रश्न, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ का उत्तर, ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद न रहे, अंतमति सुगति, यानी अंत में बाबा के सिवाय कोई याद न है। जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई की याद न रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पा लेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्माभिमानी बनने का। कैसा पुरुषार्थ है? आत्मा, आत्मा को देखिए, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। स्थिति क्या हो जाएगी? अर्गित बजाय तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में क्या बनती है? इसको 4 बार सुनिए, मंथन कीजिए, बहुत मजा आएगा। मुरली सुनना बड़ी बात है, मुरली सुन लिए, अब दिन भर मंथन करेंगे, 2-4 पॉइंट नोट कर लेंगे, अब बार बार यही याद करेंगे आज बाबा क्या बोले थे सारा दिन। तब शाम में भी योग अच्छा लगेगा। सोते सोते ही बाबा का मुरली का पॉइंट मनन करते करते सोएंगे तो अमृत बेला भी अच्छा होगा, समझे? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी 10 मिनट योग करेंगे हम लोग। हाँ।